की शुरुआत। चलिए, रिकॉर्डिंग शुरू से चल। जीवम जीवम दवम जण पर बस हेड़ जेड़ी दिठम दे बिंद बिंद बंदम वंदे तम सौवदा सिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ। और इस ग्रंथ के अंतर्गत हम लोग 15th गाथा शुरू हुई थी। उससे पहले सभी लोगों ने पर्व बहुत आनंद से मनाए होंगे और पूरा जोर हमारा भेद विज्ञान पर रहा, क्योंकि पूरे जिन शासन का सार एकमात्र भेद विज्ञान है ना। भेद विज्ञान के बिना कोई काम सार्थक नहीं होगा। इसलिए भेद विज्ञान की प्रमुखता इन पर्वों में, भेद विज्ञान की मुख्यता से पर्व मनाए जाएं। और ये जिन शासन ही इतना सुंदर शासन है कि जहाँ धर्म की शुरुआत हुई तो क्षमा धर्म से, और धर्म का समापन हुआ तो क्षमा वाणी से। मतलब 10 दिन जो तत्व की आराधना हुई, तो उस तत्व की आराधना में अपने को जीव जाना, तो विश्व के समस्त जीवों को शुद्धात्मा ही जाना, सबको ही औपाधिक भावों से भिन्न जाना, तो कहीं क्रोध का प्रसंग उत्पन्न नहीं हुआ। बोलो किस अद्भुत शासन है ये, जहां सब जीव जीव दिखाई दे रहे हैं, सब औपाधिक भावों से भिन्न दिखाई दे रहे हैं। कोई बड़ा छोटा नहीं दिखाई दे रहा, कोई कर्ता नहीं दिख रहा, है ना। कहीं किसी परद्रव्य में कोई इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं रही, तो किस पर क्रोध, है ना। एक कारण कारण हाथ में आता है। फिर क्रमशः कषायों का अभाव होता है, कषाय के अभाव में क्रम पड़ता ही है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, सर्व कषायों का धीरे धीरे अभाव होता है। लेकिन अभाव होता कब है? कि जब अपने को भेद विज्ञान के द्वारा भगवान आत्मा जाना जाए, तो सच्ची क्षमा होगी, तभी क्षमा होती है। पंडित साहब ने क्षमा वाणी पूजन सब लोग करना, आप लोग किन्हीं लोगों ने की भी होगी, है ना। क्षमा वाणी पूजन का स्वाध्याय करना। पंडित साहब ने लिखा है, द्रव्य दृष्टि से सिद्ध समान, देखूं सबको ही भगवान, भिन्न लखूं औपाधिक भाव, सहज निहारूं अपना भाव। कितनी सुंदर बात। द्रव्य दृष्टि से सिद्ध समानूं, देखूं सबको ही भगवान, सब भगवान आत्मा दिखाई दे। अब भगवान आत्मा हमने बहुत सुन रखा है, भगवान आत्मा मतलब जीव, भगवान आत्मा मतलब जिसको किसी ने बनाया नहीं, भगवान आत्मा मतलब जिसका कोई नाश नहीं कर सकता, भगवान आत्मा मतलब जो कभी विकार रूप होता ही नहीं, भगवान आत्मा मतलब जो कभी विकारी हो सकता नहीं, उसका नाम भगवान आत्मा। हाँ कितनी जी। गजब की बात है। भिन्न लखूं औपाधिक भाव,
जितने उपाधि के भाव हैं, कर्म के उपशम, क्षय क्षयोपशम, उदय आदि से जनित जो परिणाम है, वे भगवान आत्मा से भिन्न है। हमें कोई आत्मा रागी द्वेषी नहीं दिखाई देता। अरे रागी द्वेषी छोड़ो, कोई सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि नहीं दिखाई देता, कोई वीतरागी नहीं दिखाई देता। द्रव्य दृष्टि से जब देखते हैं ना, तो कोई सब समान। वीतरागी भी नहीं दिखता। क्या बोला? पर्याय है द्रव्य वो। दृष्टि से जब देखते हैं तो कोई वीतरागी नहीं दिखता, कोई छायक सम्यक दृष्टि नहीं दिखता, कोई मिथ्या दृष्टि नहीं दिखता, कोई रागी अच्छा। द्वेषी नहीं दिखता। सब सिद्ध समान जीव 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 दिखाई देता। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से शून्य बहुत सुंदर। चैतन्य प्रभु। बोलो, इसका नाम जैन शासन है। इतना विशाल। जाना तो आप जैन ही हुए। बोलो, और ये नहीं जाना तो फिर आप अजैन हो। थोड़ी कठिन बात है ना? हाँ जी जी। अद्भुत बात है। मैंने अपनी क्लास में पता नहीं होमवर्क दिया था कि नहीं दिया था, मुझे याद नहीं। मैंने सबको बोला था कि इन पर्व के बीच में सेल्फ स्वाध्याय करना। और क्या होमवर्क दिया था? मोक्षमा प्रकाशक जी का 7वां अधिकार हम्म। और गुरुदेव श्री के प्रवचन 10 धर्म के ऊपर। जिसने नहीं किया हो वो अभी भी कर ले। ठीक है दीदी। भैया पढ़ना ही लिखना कार्यक्रम है अपन का। पढ़ो लिखो भेद ज्ञान करो, बाकी तो मेरा कोई कार्य है नहीं। यही जरूरी काम है बस। ठीक है। हम्म। तो इस तरह से हमारी परिणति में क्षमा उत्पन्न होगी। थोड़ी सी चर्चा करते हैं अपन, फिर अपने ग्रंथ पे अपन आएंगे ठीक है दीदी। कि क्षमा, जो क्षमा है ना, ये अपने अंतर मन के शोधन का कार्य है। इससे अपना लाभ होता है, कोई दूसरे की बात नहीं है ये। किसका लाभ होएगा क्षमा से? मेरा स्वयं का। मेरा लाभ है क्षमा हम्म, से। मेरी विकार से आकुल रहित होने पर मेरा लाभ है। मेरी आकुलता का नाश होता है। हाँ, और लौकिक रीति से देखेंगे तो, लौकिक रीति से तो ये दिखता है, हम ही क्षमा मांगते रहें क्या, हम ही बोलते रहें क्या। ये लौकिक रीति है। गलत है। ये मोह की बात है, ये नीचे गिराने की बात है। ये नीचे गिरने के संस्कार हैं। हम क्यों बोले? समझ आई बात? हाँ जी। अरे हमको ही अपना शोधन करना है, हमको ही बोलना है, हम ही को कहना है। अरे हमारे निमित्त से किसी का चित्त दुखित हुआ, बात हम तो निमित्त हैं, बात उसके दुखी होने की नहीं है। बात यह है कि हमारे परिणामों में ऐसा कोई भाव उत्पन्न हुआ तो हम अपने उस परिणाम की विश्रांति करते हैं। समझ आई बात? हाँ जी। पारलौकिक रीति से जो झुकता है वो आगे बढ़ता है, हाँ जी। और लौकिक रीति में झुकने वाले को क्या कहते हैं? तुम तो बेवकूफ हो बिल्कुल, तुमको ही क्या कायर। जरूरत पड़ रही है। कायर हो कहते हैं। हाँ, ऐसा बोलते हैं। तो भैया लौकिक और पारलौकिक रीति एकदम ओपोजिट है एक दूसरे के। जिसको संसार में रुलना है तो वो कभी अपनी गलती को स्वीकार मत करे, और जिसको पारलौकिक रीति में जाना है वो अपनी गलती को स्वीकार करे और स्वीकार करके उसके अभाव का यत्न करे। हाँ जी। क्या बोला? ये स्वीकार क्षमा करना ही वाणी, काफी नहीं। हाँ, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है ये। अपना पर्व है तो सबको क्षमा क्षमा क्षमा, अच्छी बात है, नहीं बोलते तो बोलने से अच्छा है, बट इतना सार्थक नहीं होगा। हमको अपना हर बात को सार्थक करना है। इसलिए दूसरी बात ये कि अब एक ऐसा ट्रेंड हो गया है ना, हमसे जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो सब ऐसे ही बोलते हैं आपस में, जाने अनजाने में। अरे जाने अनजाने में क्यों?
आपको पता नहीं है जिसका मन आपके निमित्त से हर्ट हुआ है, आपको पता नहीं है वो हमसे हर्ट हुआ था? बोलो, पता नहीं चलता क्या अपने को? बिल्कुल चलता है। पता चलता है, पता चलता है। आप उसी को लेके अपनी कषाय का अभाव करो। अरे ये कषाय कैसी थी, मैं तो ज्ञान स्वरूपी हूँ। क्या पर द्रव्य के खातिर, पर भाव के खातिर, किसी अन्य के खातिर जिससे कोई लेना देना नहीं, ऐसे क्या भाव की उत्पत्ति हुई? ओहो, अब इसका नाम है कि ये सारा कृत्य दुष्कृत हो, इसका नाम है। भले आप बोल पाओ नहीं बोल पाओ, ईमानदारी से अपना शोधन करना। पहले तो पता तो चले हमारी गलती क्या है। तीव्र कषाय में तो गलती भी नहीं पता चलती है। क्या कहा? हम्म, तीव्र उससे कषाय को गलती नहीं पता चलती है, वो कषाय का ही पोषण करता है। सोच सकता नहीं। कषाय के, हाँ, इतना गजब का पर्व है ये। फॉर्मेलिटी नहीं है ये, अकेली फॉर्मल कार्यक्रम नहीं, है ना। चलो अपन आगे बढ़ेंगे। तो अपनी 15th गाथा पर गुरुदेव श्री के प्रवचन से अपन को शुरू करना था। हाँ जी। उससे पहले अपन बहुत स्पीड ली, पहली गाथा से और 15वीं गाथा तक अपन आते हैं, क्योंकि बहुत दिन के बाद शुरुआत हो रही है। हाँ जी। क्या विषय निकल गया अपना, वो अपने को मेमोराइज हो। सबसे पहले तो मंगलाचरण, पहली गाथा। पहली गाथा में आचार्य देव ने कितनी गजब की स्टार्टिंग, कितनी गजब की है कि मैं उन जिनेंद्र भगवंतों को नमस्कार करता हूँ जिन्होंने जीव अजीब को बताया। क्या कह रहे हैं? जिस जिस जिनवर वृषभ ने जीव अजीब द्रव्य का वर्णन किया और जो देवेंद्रों के समूह से बंद हैं, ऐसे परमात्मा को मेरा नमस्कार। मंगलाचरण देखो, स्टार्टिंग कितनी गजब की है, मंगलाचरण कितना सुंदर है। क्या कह रहे हैं? क्यों क्यों नमस्कार करता हूँ? कि उन्होंने जीव और अजीब को बताया। कोई बता सकता है जीव अजीब को क्यों बताया? बोलो। बहुत बहुत नजदीक का संबंध है, एक शत्रु का है, इसलिए अरे जीव वेद ज्ञान के लिए, कहते हैं। वेद ज्ञान के लिए ये जीव है और ये अजीब। वेद विज्ञान के लिए जीव अजीब का वर्णन किया, उनको कहानी किस्सा नहीं किया। इसको जीव कहते हैं और इसको अजीब कहते हैं। और तुम अजीब में मैं पने की भ्रांति को छोड़ो और जीव को स्वीकार करो। देखो मंगलाचरण कितना शानदार है ना। फिर स्टार्टिंग कर रहे हैं जीव द्रव्य से। दूसरी गाथा में आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं कि इस जीव द्रव्य का वर्णन हम 9 अधिकारों के द्वारा करेंगे। जीव द्रव्य का वर्णन किससे करेंगे? 9 अधिकारों के द्वारा। तो हाँ उन जी। 9 अधिकारों के नाम दूसरी गाथा में कहे। जीव, उपयोगमय, अमूर्त, कर्ता, स्वदेह परिमाण, भोक्ता, संसार स्थित और सिद्ध, ऊर्ध्वगमन, स्वभावी। ठीक है, ये दूसरी गाथा में। अब आगे आगे की गाथाओं में इन इन अधिकारों की अब चर्चा आई। तो सबसे 3 नंबर की गाथा में सबसे पहले किसकी चर्चा की? कि जीव कैसा है? जीव ज्ञान दर्शन स्वभावी है। जीव की चर्चा करी, है ना। निश्चय हाँ जी। से जिसको चेतना है वह जीव है। और इस ग्रंथ की ये तो बहुत सुंदरता ये है कि इस ग्रंथ में निश्चय व्यवहार से स्वरूप को बताया गया है ना। तो व्यवहार से बताया, जो इंद्रिय बल, आयु और स्वाशोद्वाद से जीता है, और निश्चय से अपने चेतना, ज्ञान प्राण, जीव प्राण से जीता है, उसको जीव कहते हैं। तो यहाँ से जीव की चर्चा शुरू हो रही है। ठीक है। फिर चौथी गाथा में किसकी बात कर रहे हैं? वो जीव उपयोग वाला है।
तो उपयोग की चर्चा आचार्य देव ने 3 गाथाओं में की। तीसरी गाथा, चौथी गाथा, पांचवी गाथा। तीसरी गाथा में दर्शन उपयोग की बात, दर्शन उपयोग के भेद प्रभेद, और चौथी गाथा में ज्ञान के भेद प्रभेद की चर्चा हुई। कोई बताएगा दर्शन उपयोग के कितने भेद हैं? बोलो। 4। हाँ बोलिए। चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन, दर्शन, केवल दर्शन। बहुत बढ़िया, है ना। ये दर्शन उपयोग के भेद। और फिर ज्ञान उपयोग के भेद। ज्ञान उपयोग कितने प्रकार का है? बोलिए। 8 प्रकार। 8 प्रकार का, बहुत अच्छा। कौन कौन से हैं 8 प्रकार? वो मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याव, केवल, कुमति, कुश्रुत एंड कुअवधि। बहुत बढ़िया, है ना। ये 8 प्रकार का ज्ञान उपयोग। अब छठवीं गाथा में आचार्य देव क्या बोल रहे हैं कि ये जो भेद प्रभेद किए गए, भेद सो व्यवहार, है ना, भेद सो व्यवहार। तो कह रहे हैं कि ये 4 प्रकार का दर्शन उपयोग और 8 प्रकार का ज्ञान उपयोग, ये व्यवहार न से है, शुद्ध न से तो जीव ज्ञान दर्शनमयी है। ठीक है। तो निश्चय व्यवहार की चर्चा वापस यहाँ पर ज्ञान उपयोग को लेकर भी, जो उपभोग मोह जो गाथा का वचन है ना, उस अधिकार से उन्होंने यहाँ पे बात की। अब 7 नंबर की गाथा में क्या कह रहे हैं कि जीव अमूर्तिक है। जीव कैसा है? अमूर्तिक, अमूर्तिक, अमूर्तिक है जीव। और संसार अवस्था में इसको व्यवहार से मूर्तिक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कर्म बंध के कारण। कर्म का बंधन है तो कोई ना कोई नाम कर्म है, कोई ना कोई असमान जाति द्रव्य पर्याय है। तो उस सापेक्षता में जीव को मूर्तिक कहते। अरे और तो और छोड़ो, अनंत परमात्मा तक को मूर्ति कह दिया। 2 गोरे, 2 सांवरे, 2 हरियल, 2 लाल, है ना, शेष कंचन वर्ण है। भगवान को भी क्या कह रहे हैं? मूर्तिक बता। किस नय से? व्यवहार नय से, है ना। और परमार्थ से देखा जाए तो जीव कैसा है? अमूर्तिक है। अमूर्तिक 7वीं गाथा में अमूर्तिक की बात की, और अब 8वीं गाथा में कह रहे हैं कि जीव करता है। वो कर्ता, और अगली गाथा भोक्ता, एक साथ ले ली कर्ता भोक्ता को। 8वीं गाथा में कर्ता की बात चली और 9वीं गाथा में भोक्ता की बात चली। एक जैसे नए वहां लागू पड़ रहे हैं। कह रहे हैं उद्गल कर्म का कर्ता व्यवहार न से है, अपने विकारी भावों का कर्ता अशुद्ध निश्चय न से है, और अपने शुद्ध भावों का कर्ता निश्चय न से है, और सुपरलेटिव डिग्री शुद्ध निश्चय न की अपेक्षा से अकर्ता अभोक्ता है ना। ये सब नयों की यहाँ पर बात चली थी। आत्मा व्यवहार न से उद्गल कर्मादि का करता है, निश्चय न से चेतन कर्मों का करता है, और शुद्ध न से शुद्ध भावों का कर्ता सिद्ध करना है ना। तो कर्ता की बात की। और परम शुद्ध निश्चय न से जीव अकर्ता ही है ना। इसी प्रकार से हाँ 9वीं गाथा में भोक्ता की बात करी। सेम प्रकार के नए लागू पड़े भोक्ता में भी। व्यवहार न से उद्गल कर्म का भोक्ता है ना, और निश्चय न से अपने चेतन भावों का भोक्ता है, और परम शुद्ध निश्चय न से जीव अभोक्ता स्वरूप है ना। इस तरह से 9वीं गाथा हुई। और 10वीं गाथा में कहा देह प्रमाण, असंख्यात प्रदेश की बात चली, और इसमें
इस गाथा में 7 प्रकार के समुद्घात की चर्चा आई। समुद्घात के अतिरिक्त, समुद्घात के समय में कैसे क्या होता है कि मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेश बाहर निकल जाते हैं। विस्तार कर तो समुद्घात की कंडीशन को छोड़कर शेष टाइम जीव देह प्रमाण रहता है, देह प्रमाण। और उसकी उसमें कैसी शक्ति है? संकोच विस्तार शक्ति के कारण। छोटा शरीर हो तो देह प्रमाण, बड़ा शरीर हो तो देह प्रमाण, लेकिन समुद्घात के काल में वो देह से आत्म प्रदेश बाहर भी निकल जाते हैं। और 7 प्रकार के समुद्घात की यहाँ पर चर्चा आई थी। वेदना समुद्घात, कषाय, विक्रिया, मारणांतिक, तेजस, आहार और केवली समुद्घात। अपन कर रहे हैं और भूलना नहीं, ठीक है। इस तरह से 10 गाथाओं की बात हुई। अभी 11 गाथा में, 11वीं गाथा में क्या चर्चा आई? 11वीं गाथा में चर्चा आई कि जो संसारी जीव है ना, वो किस प्रकार का है? तो कह रहे हैं काय सापेक्ष यदि बात करें तो 5 स्थावर और 1 त्रस, है ना। इंद्रियों की तरफ से बात करें कि 5 प्रकार के एक इंद्रिय जीव और फिर 2, 3, 4 और 5, है ना। ये 4 प्रकार के त्रस जीव। इस तरह से यहाँ पर फिर इस गाथा में विशेष रूप से किसकी बात आई? मार्गणा स्थान, जीव समास और गुण स्थान की बहुत डिटेल में अपन ने चर्चा यहाँ पर की थी, स्वाध्याय किया था, है ना। तो इस तरह से 11वीं गाथा में, और उसके बाद जीव समास की चर्चा आई 12वें में। क्या जीव समास में किस किस की बात आएगी? एक इंद्रिय जीव बादर और सूक्ष्म, पंचेंद्रिय जीव संगी असंगी, और 2, 3, 4। इस प्रकार से ये 7 प्रकार के जीव और 7 के साथ पर्याप्तक और 7 के साथ अपर्याप्तक, इस प्रकार से 14 प्रकार के जीव समास होते हैं। तो ये जीव समास की बात हुई। और फिर 13वीं गाथा में गुण स्थानों की चर्चा आई कि मोह और योग के निमित्त से जीव के होने वाले तारतम्य रूप जो भाव हैं वो क्या हैं? गुण स्थान है। तो अपन ने डिटेल में 13वीं गाथा में गुण स्थानों का स्वरूप देखा, ठीक है। फिर 14वीं गाथा में क्या बात आई? और अपन अब 15 गाथा पे आ जाएंगे। सिद्धों का स्वरूप। 14वीं गाथा में सिद्धों का स्वरूप आया कि वे सिद्ध भगवान कैसे हैं। ऋकम्मा अट्ठ गुणा किंचूणा चरम देहो देह दो सिद्धा, जो लोक के अग्रभाग में विराजमान है, जिन्होंने 8 कर्मों का नाश किया है ना, 8 गुण सहित जो विराजमान है, अंतिम शरीर से कुछ न्यून है, ऐसे ऐसे सब सिद्ध भगवंतों के बारे में चर्चा आई। ऐसे सिद्ध भगवंतों को हमारा नमस्कार हो। और ऐसा अवस्था में मैं द्रव्य स्वभाव से तो सिद्ध समान हूँ और मेरी पर्याय में भी सिद्धत्व प्रकट हो, इस भावना से हमने 14वीं गाथा का स्वाध्याय किया। यहाँ तक अपना जीव का वर्णन पूर्ण हुआ। जो 9 अधिकारों की बात थी ना, तो वो 9 अधिकारों के द्वारा जीव का वर्णन किया गया। अब 15वीं गाथा में अजीव का वर्णन शुरू हो रहा है ना। तो अपन ने मूल ग्रंथ से स्वाध्याय कर लिया था, जिसमें कह रहे हैं मैं जीव, विश्व किसे कहना? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो वे 6 द्रव्यों में मैं जीव और मुझे छोड़कर बाकी सब अजीव। जैसे लोक में कई प्रकार की जातियां होती हैं, तो मैं जैन और बाकी सब अजैन, और मुझे छोड़कर बाकी सब मुस्लिम, सिख, ईसाई अजैन, है ना। जैसे अजैन कोई जाति नहीं है, क्या बोला? अजैन कोई जाति है?
नहीं है, अजय नाम की कोई समूह। जाति नहीं है, ऐसे ही अजीव नाम का कोई द्रव्य नहीं है। निषेधात्मक है। हाँ, ये तो नास्ति से जीव के सापेक्षता में अन्य द्रव्यों को अजीव कहा जा रहा है। वे अन्य द्रव्य कौन कौन है? कि पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अब देखो टीकाकार मुनिराज की गजब की बात क्या, अब चर्चा वर्णन करने के बावजूद अब अजीब का वर्णन करने जा रहे हैं। वर्णन करने जा रहे हैं अजीब 5 द्रव्यों का, लेकिन टीका की शुरुआत फिर से किससे की है? जीव से, उपयोग से फिर से बात की है। क्या? अजीब तो जानने योग्य है, क्या बोल रहे हैं? सकल, विमल, केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ये दोनों शुद्ध उपयोग हैं। मति, ज्ञान आदि अशुद्ध उपयोग हैं। उपयोग 2 प्रकार के हैं। क्यों? आप तो हमें अजीब की चर्चा करने जा रहे थे, आपने अजीब के भेद कहे, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, फिर आप जीव की बात क्यों लेके बैठ गए? अरे इससे विलक्षण जो कुछ है वो अजीब है। पुद्गल की बात करेंगे तो जीव से, धर्म, धर्म, आकाश, काल की बात करेंगे तो जीव से, किसकी बात करेंगे? जीव से। अभी तो गतियों की चर्चा आएगी तो क्या बोलेंगे? शुद्धात्म से विमुख बहुआरंभ परिग्रह के परिणाम द्वारा जिन कर्मों का बंध होता है, ऐसी बात करेंगे। किसको? शुद्धात्म स्वरूप को भूल कर किसी की बात करेंगे तो जीव से। बात होने जा रही है अजीब की, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल की, और आचार्य देव चर्चा कर रहे हैं जीव से। ठीक है, इसमें 3-4 मेरे को ख्याल आ रहा है कि 3-4 तरीके से बात हुई कि यहाँ शुद्ध उपयोग क्यों कह रहे हैं। यहाँ पे मुख्यतः से कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना की चर्चा आई। ठीक है, अभी अपन गुरुदेव श्री के प्रवचन से गाथा 15 पर प्रवचन, पेज नंबर 201, 201, यहाँ से अपन शुरू करते हैं। अब अजीब अधिकार का वर्णन करते हैं। जीव की चर्चा कितने अधिकारों से हो गई? बोलो। 14। 9 अधिकारों के द्वारा, है ना? 14। हाँ, 9 अधिकारों के द्वारा क्या क्या? जीव उपयोग वाला है, देह प्रमाण है, जीव करता है, जीव व्यवहारने से मूर्तिक है ना? इस तरह से पूरी ऊर्ध्वगमन स्वभावी है, गुण स्थान मागना स्थान वाला है। ये सब संसारी जीवों की पूरी चर्चा, यहाँ से सब जीव की चर्चा। अब चर्चा हो रही है अजीब। देखो अजीब की चर्चा, और सबसे पहला लाइन क्या है? सबसे पहली लाइन, भगवान आत्मा शुद्ध है, ज्ञान का पिंड है। देखो ऊपर ऊपर क्या लिखा है? अब अजीब अधिकार का वर्णन करते हैं, तो अजीब का करो ना। बात कहां से कर रहे हैं? भगवान आत्मा शुद्ध है, ज्ञान का पिंड है, चिदानंद एक स्वभाव का धारक, आत्मा परमात्मा ही उपादेय है। अजीब की बात करने जा रहे हैं तो उपादेय बता रहे हैं। अजीब तो बस जानने योग्य है, बस जानने में आ जाए। उपादेय तो जीव है, परमात्मा उपादेय है, भूल नहीं जाना। अजीब का वर्णन सुनने में अजीब में नहीं खो जाना। ध्यान रखना कि ये भेद ज्ञान के लिए सीख रहे हैं हम। और आत्मा ही उपादेय है, मैं आत्मा हूं, ऐसा ही जानने योग्य है। और अब भगवान बताएंगे, सुनो ये तो पुद्गल है, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये आकाश है। ओहो, मैं तो अपने को ऐसा जान रहा था कि मैं किसी को रोकने वाला हूँ, मैं किसी को चलाने वाला हूँ, मैं किसी को बढ़ाने वाला हूँ, मैंने बच्चों को बड़ा किया। ओह, ये तो काल द्रव्य का कार्य। तो अपने भ्रम को मिटाना। आत्मा उपादेय है। क्या कहा? अजीब की चर्चा सुनकर, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल की चर्चा को सुनकर
उनमें खो नहीं जाना। बहुत सुंदर, ठीक। भगवान आत्मा उपादेय है, उसको याद रखना, भूलना नहीं। और जो आपको इन शेष 5 द्रव्यों के बारे में जो भ्रम है, अज्ञानी अपने को विश्वरूप करता है। समय सारजी बंद अधिकार में क्या करता है? अपने को परमात्म स्वरूप न जानकर विश्वरूप करता है। किस किस हाँ। रूप नहीं अपने को मानता, हम्म, इन 5 द्रव्य रूप अपने को मानता है। भले उसको दिखते नहीं है, लेकिन 5 द्रव्य रूप अपने को जानता है। मैंने चलाया, मैंने रोका, मैंने स्थान दिया, मैंने परिणमाया, हाँ जी। तू तो ज्ञाता दृष्टा है, ऐसा। तथापि हे रूप जो अजीव द्रव्य है, अजीव द्रव्य क्या है? हे रूप। अब हे जानने का वाले, मतलब, हे का उपाधि नहीं मतलब है। कौन बताएगा? भावात्मक। बोलो। हे मतलब ग्रहण उनको करने योग्य हटाना नहीं है। है, मिटाना है, उनसे द्वेष करना है, कुछ करना है उनका। नहीं, हे कुछ मतलब, मैं उस रूप नहीं हूँ, बस यही। हाँ बहुत बढ़िया। अपने को उस रूप नहीं जानना, मानना, बस हो गया। हे कुछ करना धरना नहीं है। पुद्गल को पुद्गल जानना, जीव को जीव जानना, जीव उपादेय हो गया, पुद्गल हे हो गया। और कुछ नहीं करना, उनसे द्वेष नहीं करना। उसका निरूपण 8 गाथाओं द्वारा करेंगे। अब आगामी 8 गाथाओं में अजीव तत्व का वर्णन करेंगे। प्रथम हे तत्व का ज्ञान होने पर फिर उपादेय पदार्थ का स्वीकार होता है। यह व्यवहारने का कथन कि उपादेय का स्वीकार होने पर हे का त्याग हो जाता है ना? साथ में चलती है सक्रिय। नहीं, साथ में कारण की तरफ से बात करेंगे ना, तो ये तो अनादि से हे को उपादेय जानकर बैठा है, अनादि काल बीत गए। अब क्या करना है? अब जो उपादेय तत्व है उसको बताना है। उपादेय का ग्रहण होता है तो हे का त्याग स्वयं हो जाता है। उसको अनादि से करना उपादेय नहीं जाना। नहीं। हाँ, उपादेय तत्व को जाना नहीं, और हे तत्व में उपादेय बुद्धि है, तो बुद्धि मिटनी है और कुछ नहीं होना। होना बाहर में कुछ नहीं होना, जाना न शरीर में कुछ होना है, न कर्मों में कुछ होना है, न राग आदि में कुछ होना है। वे तो जब जिसका अभाव जैसे होना है, जिसको बंधना है, छूटना है, राग आदि भाव होने हैं, उनका अभाव होना है, वो सब होता चलेगा। उनमें कुछ नहीं करना, बस अपनी मति व्यवस्थित करनी है। मैं कौन हूँ, ये क्या है, बस। प्रथम हे तत्व का ज्ञान होने पर फिर उपादेय पदार्थ का स्वीकार होता है। यह व्यवहारने का कथन है। वस्तुतः तो आत्मा, शुद्ध आत्मा उपादेय है। ऐसा ज्ञान होने पर हे तत्व का आदर छूट जाता है, उसका आदर छूट जाता है, जिसको बोलते हैं उदासीनता हो जाती है उसके प्रति। उसके प्रति क्या हो गया? न राग है, न द्वेष है, उदासीनता हो गई। ये मैं हूं नहीं, मुझे इससे लाभ नहीं, हानि नहीं, ऐसा। इसका नाम है आदर छूट गया। पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश और काल, ये पांचों अजीव द्रव्य जानना चाहिए। देखो, मुझे एक मैसेज आया था अभी अभी, मुझे ख्याल में आया। और जब यहाँ ग्वालियर आए ना, तो यहाँ पर भी फिर जब गोपाचल गए स्वाध्याय, 2-3 दिन स्वाध्याय चली गोपाचल में, वो ही प्रश्न आता है, क्या नहीं चाहते हुए परिणाम बिगड़ जाते हैं, नहीं चाहते हुए परिणाम बिगड़ जाते हैं। हमने क्या चर्चा की? अप्रोच ही रॉन्ग है। क्या बोला? नहीं चाहते हुए भी परिणाम बिगड़ जाते हैं, ये अप्रोच गलत है। परिणाम परिणाम तो सुधारना, बिगड़ेंगे ही, सुधारने की परिणाम तो कोशिश। बिगड़ेंगे ही। आपको परद्रव्य में इष्ट अनिष्ट की कल्पना जब तक रहेगी, परिणाम बिगड़ेंगे।
कोई नहीं सुधार सकता। अप्रोच क्या करनी है? स्थापना बदलनी है। स्थापना बदलो। स्थापना की कितनी बड़ी शक्ति है बोलो आप। वो पाषाण खंड के अंदर स्थापना ही तो करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा। एग्जैक्टली तो वो क्या है? घर की चकिया कोई ना पीसो, कोई ना पूजे जाको पीसो खाए, मुसलमानों ने लिख दी। एग्जैक्टली तो वो पाषाण खंड ही है। 24 तीर्थंकर तो सिद्धालय में विराजमान है, वे तो यहाँ है नहीं। लेकिन स्थापना की कितनी कीमत है कि उस पाषाण खंड में जिस भगवान की हमने प्राण प्रतिष्ठा की, अब हम उसको ऐसे ट्रीट करेंगे जस्ट लाइक रियल गॉड, जैसे यही महावीर भगवान है। अब बैड बिहेव नहीं हो सकता, यही महावीर भगवान है। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही यहाँ पर रत्नत्रय से प्राण प्रतिष्ठा करो, भेद विज्ञान से प्राण प्रतिष्ठा करो, जिस ज्ञान में 24 घंटे ये शरीर 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 शरीर, गोरा काला मोटा पतला, बालक युवा वृद्ध, ये शरीर शरीर घूमता है 24 घंटे। ये तो हो जाए गौड़, शरीर कहीं नहीं जाएगा, शरीर तो इधर ही है। लेकिन उस ज्ञान में स्थापना बदल गई। जीव के 9 अधिकार अपन ने पढ़े, 9 अधिकारों के द्वारा स्थापना बदल गई कि मैं देव हूं, मैं तो जीव राजा हूं। बस अब यहां से परिणाम सुधरने की स्टार्टिंग चालू हो जाएगी। और आपने स्थापना नहीं बदली, थॉट प्रोसेस नहीं बदली, अपनी सोच नहीं बदल दी, पर द्रव्य में अभी भी ईस्टर्निस्ट की कल्पना है, तो विश्व में कोई इंद्र उतर आए, जिनेंद्र उतर के आ जाए, कोई परिणाम नहीं सुधार सकता। हाँ जी, क्या बोला? सुधर सकते नहीं। पंडित साहब ने अभी सोनागिर में बहुत एक ही बात की बारंबार अपील की कि आप स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। और स्वाध्याय का मतलब आगम के अनुरूप अपनी थॉट प्रोसेस बनाओ, आपकी सोच बदल दो, सोच बदलो। अभी परिभाषा पूछेंगे कि पुद्गल किसे कहते हैं, अभी चर्चा आएगी जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला। प्रयोजन भूत बनाओ उसको। ये तो जस्ट नॉलेज हो गई, जस्ट नॉलेज। प्रयोजन भूत कैसे होगा? ओहो, पुद्गल में ज्ञान सुख नहीं, ये प्रयोजन भूत बनेगा। पुद्गल का परिणमन मैं कर सकता नहीं, उसमें अपनी शक्ति है परिणमन, उत्पाद व गुण उसका अपना है, और पुद्गल के किसी परिणमन से मुझे लाभ हानि नहीं। इसका अर्थ है कि आपने पुद्गल को पुद्गल समझा और जीव को जीव जाना, तब ये प्रयोजन भूत बनेगी। नहीं तो जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ रहे हैं ऐसे ही अपन ये द्रव्य संग्रह जी पढ़ रहे हैं। समझ में आई बात? बार बार पंडित साहब ने हर दिन 1 घंटे, सवा घंटे, 1.5 घंटे उनका स्वाध्याय चलता था। और उस 1 घंटे, सवा घंटे के अंदर में दसियों बार एक ही बात को दोहराते। थोड़ा पढ़ो, मंथन बहुत करो, विचार करो, विचार करो, विचार करो। बार बार कहते विचार करो। आप युक्ति से देखो, क्या सचमुच में कोई पुद्गल मुझे सुखी बना सकता है? बोलो। सुख है नहीं वहां तो तो कहाँ पढ़ी करेंगे? अपन ने, बहुमूल्य जगत का वैभव ये क्या हमें सुखी बना सकता? तो ऐसा लोगों को ऐसा समझ में आ रहा है कि हमने ये पूजा की रीडिंग कर ली तो कुछ कर लिया, हमने धर्म के नाम से कुछ कर लिया। हमने इतनी पूजा करी, इतनी पूजा करी, इतनी स्वाध्याय करी, इसको पढ़ा, उसको पढ़ा, सीडी सुनी, गुरुदेव के प्रवचन सुने। और इस पूरी प्रोसेस को समझ रहा है कि ये धर्म की क्रिया। धर्म की क्रिया तो आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में घटेगी। क्या बोला? धर्म की क्रिया कहाँ पे घटित होगी? मुझ में घटेगी।
पर में नहीं, हाँ, आत्मा पुद्गल में के नहीं। असंख्यात प्रदेशों में मोह का नाश होगा और सम्यक तो प्रकट होगा। इसका नाम है धर्म की क्रिया हुई। और जिसने तत्व विचार किया, तत्व निर्णय किया, वो धर्म की प्रोसेस में आ गया। सम्यक तो सन्मुख, भले मिथ्या दृष्टि है, प्रोसेसिंग में आ गया। हूँ आत्मा छू एम नक्की कर। बोलो, निर्णय कर, जिसने डिसीजन मेकिंग हो गई, वो कह रहा क्या स्वरूप है। अप्रोच वो बिल्कुल रॉन्ग अप्रोच है कि परिणाम सुधारने है, एकदम रॉन्ग अप्रोच है। पर द्रव्यों में स्टनिस की कल्पना मिटे और मैं कौन हूं, मेरे में कुछ खराब अच्छा बुरा होता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल युक्ति न्याय से परीक्षा प्रधानी होकर तत्व निर्णय करे। और एक आवाज आए अंदर से, हाँ मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ। उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, कोई सुख के इनसे मेरा कोई सुख दुख का संबंध नहीं। बस सुधर गए परिणाम। अभी भी तो गुस्सा आ जाती है, हाँ अभी भी गुस्सा आ जाती है। वो गुस्सा धीरे धीरे डाउन होते होते टूट जाएगी, उसमें क्रम पड़ेगा, सडन नहीं अभाव होता। पहले राइट अप्रोच के अंदर आ जाओ। और दूसरी बात कि परिणाम बिगड़ने के नाम पर मिथ्यात्व का महापाप चल रहा है, वो तो बिगड़ा परिणाम दिखता ही नहीं है। ये और एक बहुत गजब की बात है, इतना स्वाध्याय होने के बाद कौन सा बिगड़ा परिणाम है, बोलो सबसे बिगड़ा परमेश इष्टनिष्ठ बुद्धि सबसे मिथ्यात्व, उसको मिटाने की कोई चिंता नहीं है, एक बात। दूसरी बात, और बिगड़ा परिणाम कौन सा दिखता है, अकेला क्रोध। क्रोध उत्पन्न हो जाए, अरे परिणाम बिगड़ गए। और मान हो जाए तो, मायाचारी हो जाए तो, वो नहीं दिखता, वो लोभ हो ज्यादा जाए बड़ा। तो, और हास्य हो जाए तो, और रति अरति हो जाए तो, वो बिगड़े परिणाम ही नहीं लग रहे। बोलो, किसी के घर में बाई द वे समझो किसी का वियोग हो गया, कोई मरण को प्राप्त हुआ, और वहां शोक हो रहा है, रोना आ रहा है, दुख हो रहा है, लग रहा है ये बिगड़ा परिणाम है। दुनिया कहेगी हाँ सही नहीं, बात है, बहुत नहीं, प्रेम था। नहीं लगता। रोना तो चाहिए, रो लो रो लो रो लो रो लो, तुम्हारा अंदर का दर्द मिट जाएगा। रो लो रो लो, बोलो। इसलिए कह रहे हैं कि विचार करो, क्या हम आश्रम तत्व की भी रियल पहचान हो गई कि नहीं हो गई, कि कौन सा आश्रम तत्व है, बंध का हेतु कौन है। नवीन बंध कौन कराएगा, अरे बात समझ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। समय तो अपना हुआ है, अब अजीब द्रव्यों की चर्चा आ रही है। पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, ये पांचों अजीब द्रव्य जानना चाहिए। शेष चर्चा अपन आगामी क्लास में करेंगे। दीदी, रति अरति ये सेम है कि आर्त ध्यान रौद्र ध्यान माने रति अरति? हाँ, रति अरति एक कषाय है ना। हाँ, हाँ। और उस कषाय की कंटिन्यूटी, उपयोग हमारा उसी कषाय में लगा है ना, तो उसका नाम फिर ध्यान बन जाता है। शोक उत्पन्न हुआ, एक कषाय उत्पन्न हुआ, ज्ञान में उस शोक का ज्ञान हुआ, और फिर ज्ञान उधर ही अप्रोच कर रहा है। अभी आएगी यहाँ पे कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ओके ओके तो उसको कहते हैं ध्यान। ओके। ध्यान के बिना कोई जीव नहीं है। पहली पर्याय ज्ञान, और ज्ञान की निरंतरता सो ध्यान। पर रति तो अरति का फिर कल थोड़ा ज्यादा हाँ, मुझे बताना। कल चर्चा करेंगे। हाँ जी, जय जी। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमी सदा देत हो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय।
जय जय हो। हो। जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।